गुड मॉर्निंग, दिस इज ओमपाल सिंह. वेलकम टू यू इन माय यूट्यूब चैनल यूपी ओपी एकेडमी. 10 सीरीज में आज हम पढ़ाएंगे आपको पास्ट एंड डेफिनिट या फिर सिंपल पास्ट भी उसे बोल सकते हो. सिंपल पास्ट के सेंटेंस को कैसे पहचानेंगे, इसकी पहचान है इसके हिंदी वाक्यों के अंत में था, थी, थे, या, ए आदि शब्द आते हैं. था, थी, थे, या, ए आदि शब्द आते हैं हिंदी वाक्य के अंत में. अफर्मेटिव सेंटेंसेस देख लीजिएगा इसके. अफर्मेटिव सेंटेंसेस फर्स्ट रूल है, इसमें था थी की अंग्रेजी बाज भर का प्रयोग नहीं करेंगे. इसमें था थी की अंग्रेजी बाज भर नहीं लगाते हैं. और सेकेंड रूल है, प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे. प्रत्येक कर्ता के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं. एग्जाम्पल देख लीजिएगा. वह कल बाजार गया था, तो ही जाना की इंग्लिश होती है गो और उसकी सेकेंड फॉर्म में वेंट. ही वेंट टू मार्केट. याद रखने की चीज यह है कि पास्ट एंड डेफिनिट में या सिंपल पास्ट में कल की अंग्रेजी हमेशा यस्टरडे लगाएंगे. यस्टरडे का मतलब होता है बीता हुआ कल, और पास्ट क्या बताता है, बीते हुए कल का जिक्र करता है. एक एग्जांपल और देख लीजिएगा. पिताजी ने आपको बुलाया था. फादर, कॉल मीन्स बुलाना, इसकी सेकेंड फॉर्म कॉल्ड. फादर कॉल्ड यू. ये हो गया इसका अफर्मेटिव पार्ट. अब इसका निगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा. पास्ट एंड डेफिनिट का निगेटिव पार्ट. सॉरी, अफर्मेटिव में दो रूल और पढ़ लीजिएगा. अफर्मेटिव सेंटेंसेस में दो रूल और हैं. पहला है यूज ऑफ कुड. कुड का अर्थ सका होता है. इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं, क्योंकि कुड जो है वो कैन की सेकेंड फॉर्म है. कैन की सेकेंड फॉर्म क्या है, कुड है. इसलिए इसके साथ में जो मेन वर्ब आएगी उसका प्रयोग
उसकी फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, वह कल दौड़ जीत सका, तो वह के लिए ही, सका के लिए कुड, जीतना की विन, ही कुड विन द रेस यस्टरडे। ये थर्ड रूल होगा हमारे ख्याल से अफर्मेटिव का। और फोर्थ रूल ये देख लीजिएगा, भूतकाल में आदत भूतकाल में आदत प्रकट करने वाले वाक्यों में या तो यूज्ड टू या वुड का प्रयोग करते हैं, या तो यूज टू का या फिर वुड का प्रयोग करते हैं। और इनके साथ में फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये यूज टू, यूज की सेकेंड फॉर्म है यूज्ड, और बिल की सेकेंड फॉर्म है वुड। ये स्वयं में सेकेंड फॉर्म है, इसलिए इनके साथ में मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करेंगे। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, मैं बचपन में यहां खेला करता था। अब एक दिन नहीं खेलता था, खेला करता था, तो ये क्या है, यहां पर भूतकाल की आदत बताई जा रही है, और भूतकाल की आदत बताने के लिए यूज टू या फिर वुड का यूज करेंगे। देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा, आई यूज्ड टू प्ले हेयर इन माई चाइल्डहुड, इन माई चाइल्डहुड। या फिर यूज टू की जगह पर वुड का यूज कर दीजिएगा, आई वुड प्ले हेयर इन माई चाइल्डहुड। सेम है, केवल यूज टू की जगह पर काहे का यूज कर दिया गया है, वुड का यूज कर दिया गया है। अब कंप्लीट हुआ है इसका अफर्मेटिव। इसका निगेटिव समझ लीजिएगा, निगेटिव पार्ट। निगेटिव सेंटेंसेस। फर्स्ट रूल है, प्रत्येक कर्ता के साथ डिड नॉट तथा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। डिड नॉट के साथ में फर्स्ट फॉर्म का इसलिए प्रयोग करते हैं क्योंकि डिड स्वयं में सेकेंड फॉर्म है, ये डू की सेकेंड फॉर्म है डिड। जब हेल्पिंग वर्ब की सेकेंड फॉर्म आएगी तो मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म में रहेगी। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा,
सीमा ने आज खाना नहीं पकाया। सीमा डिड नॉट कुक फूड। ये हो गया सेकेंड रूल है इसका, कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर तथा किसी को नहीं की अंग्रेजी नन लगाते हैं। कभी नहीं की अंग्रेजी नेवर तथा किसी को नहीं की अंग्रेजी नन लगाते हैं, और इसके साथ और इनके साथ सेकेंड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। क्योंकि नेवर और नन स्वयं में सेकेंड फॉर्म नहीं है, इसलिए इनके साथ में सेकेंड फॉर्म का यूज करेंगे। मतलब सेंटेंस में सेकेंड फॉर्म का यूज करना ही आवश्यक है। यूज टू और वुड के साथ में इसलिए नहीं करते क्योंकि यूज टू और वुड स्वयं में सेकेंड फॉर्म है। उसी तरीके से डिड के साथ में सेकेंड फॉर्म का यूज इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि डिड स्वयं में सेकेंड फॉर्म है। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, मोहन ने कभी सफेद हाथी नहीं देखा। मोहन ने कभी सफेद हाथी नहीं देखा। तो मोहन कभी नहीं के लिए नेवर, और इसके साथ में डिड का प्रयोग नहीं करेंगे, इतनी बात याद रखिएगा। मोहन नेवर और डिड का यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या लगेगा, सेकेंड फॉर्म लगाएंगे। मोहन नेवर सा व्हाइट एलिफेंट। नेवर सा अ व्हाइट एलिफेंट। ये हो गया, ये हो गया इसका निगेटिव पार्ट। अब इसका इंट्रोगेटिव पार्ट समझ लीजिएगा। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस का पहला रूल है, जब पास्ट इंडेफिनिट के हिंदी वाक्य के स्टार्टिंग में, हिंदी वाक्य के शुरुआत में क्या शब्द आता है तो उसकी अंग्रेजी व्हाट नहीं लगाते हैं, उसको डिड से स्टार्ट करते हैं। स्ट्रक्चर इसका समझ लीजिएगा कि सबसे पहले डिड आएगा, उसके बाद में सब्जेक्ट आएगा, अगर जरूरत पड़े तो नॉट आएगा, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि यहां पर डिड आ चुका है इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। उसके बाद में ऑब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद अगर कुछ शेष बचेगा तो अदर, और उसके बाद क्वेश्चन मार्क आएगा। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया। इसी सेंटेंस से एक चीज और समझ लीजिएगा पहचान में कि पास्ट इंडेफिनिट और प्रेजेंट परफेक्ट में कई बार लोग क्या करते हैं, मिसगाइड हो जाते हैं, थोड़ा सा भ्रमित हो जाते हैं। तो अगर इस सेंटेंस में क्या तुमने अपना काम पूरा कर लिया है होता, है आता, है अगर आ जाता तो है पास्ट में आ ही नहीं सकता है का मतलब क्या है, प्रेजेंट है, और प्रेजेंट या है, ये है, ए है, किसमें आता है, प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। कर लिया, केवल या आया है तो क्या है,
पास्ट इंडेफिनिट है, अगर या है होता तो प्रेजेंट परफेक्ट होता। जैसे ये है या, ई, ए आदि किस में आते हैं, सिंपल पास्ट में है। अगर इनमें है भी साथ में जुड़ा हो, या है, ई है, ए है, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट होता, लेकिन है नहीं है, इसलिए ये क्या है, सिंपल पास्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सेंटेंस इनको बोला जाएगा। तो इसको क्या है स्टार्टिंग में, इसलिए इसको डिड से बनाएंगे। तो स्टार्टिंग में आ जाएगा डिड, उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुमने, यू, डिड यू। उसके बाद में नॉट, जरूरत पड़े तो, क्योंकि इसमें नॉट नहीं शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है, ये सेंटेंस निगेटिव नहीं है, इसलिए नॉट नहीं लगेगा। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, पूरा करना, पूरा करना के लिए कंप्लीट, डिड यू कंप्लीट, अपना काम, अपना काम के लिए योर वर्क, अपना के लिए इंग्लिश समझाई थी, यू के साथ में क्या लगेगा, योर आएगा। सेकेंड रूल है, अगर किसी हिंदी वाक्य के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आता है, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आता है तो उसकी अंग्रेजी सबसे पहले लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे दादा कहाँ रहते थे, तो ये है क्वेश्चन वर्ड, इसको सबसे पहले रखेंगे। वेयर, आगे से यही रूल, वेयर के बाद में क्या आएगा, डिड। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, तुम्हारे दादा, योर ग्रैंड पा, ग्रैंड फादर लिख सकते हो या फिर ग्रैंड पा लिख सकते हो। वेयर डिड योर ग्रैंड पा, और उसके बाद में क्या आएगा, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है, रहना की, लिव। वेयर डिड योर ग्रैंड पा लिव। थर्ड रूल है, अगर किसी सेंटेंस में विच, हुज, हाउ मैनी, हाउ मच आता है तो जस्ट उसके बाद में उससे संबंधित नाउन आता है, उसके बाद ये वाला रूल लागू होगा। फॉर एग्जाम्पल, कौन सा लड़का आज स्कूल नहीं गया, विच बॉय, विच का मतलब कौन सा, और इससे संबंधित नाउन क्या है, लड़का, बॉय, विच बॉय। अब ये वाला रूल लागू होगा। इसके बाद क्या आएगा, डिड, विच बॉय डिड। अब नहीं भी है तो नॉट भी आएगा, विच बॉय डिड नॉट। ये सब्जेक्ट का भी काम करता है यहाँ पर, तो यहाँ पर सब्जेक्ट लगाने की जरूरत नहीं है दोबारा से कि डिड के बाद सब्जेक्ट लगाएं, ये सब्जेक्ट का ही काम करता है। विच बॉय डिड नॉट, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, गो टू स्कूल टुडे। सिंपल प्रेजेंट में हु के लिए अलग से नियम बताया था, वैसे ही सिंपल पास्ट में भी हु के लिए अलग से रूल है। इसके साथ में हेल्पिंग वर्ब डिड का प्रयोग तब करते हैं जब हु वाला सेंटेंस निगेटिव हो, अन्यथा डिड का यूज नहीं करते हैं और वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज करते हैं इसमें। एग्जाम्पल समझ लीजिएगा, तुमको गाली किसने दी, ये तो हु, इसके साथ डिड नहीं आएगा और सेकेंड फॉर्म आएगी, हु अब्यूज्ड यू, तुमको गाली किसने दी।
एक एग्जाम्पल और समझ लीजिएगा। किसने खाना नहीं खाया, किसने खाना नहीं खाया, तो ये है हु। अब इसके साथ डिड नॉट आएगा क्योंकि ये निगेटिव सेंटेंस है। हु डिड नॉट ईट फूड, हु डिड नॉट ईट फूड, किसने खाना नहीं खाया। ये हो गया पास्ट एंड डेफिनिट। अगले वीडियो में हम सीखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस। थैंक यू वेरी मच।